झारखंड की राजधानी रांची में बीआईटी मिश्रा जो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कॉलेज है, आज के 15 साल पहले वहां पढ़ता था। 5 बच्चे सुसाइड कर चुके थे ड्रग्स ले लेके। ड्रग्स, अब उसका सौभाग्य होगा कि मुझसे कैसे कहां मिल लिया किसी सत्संग में, और देखने में बड़ा सुंदर था। मुझे भी दया आ गया। किसी ने बताया कि ये इंजीनियरिंग का लड़का है, सौरभ नाम है, और बहुत इंटेलिजेंट है, पर ड्रग्स लेने लगा है। और फिर मेरे फंदे में फंस गया वो, और मैं उसके साथ बातचीत करने लगा, ले लेके घूमने लगा। चल मेरे साथ जमशेदपुर चलते हैं, चल मेरे साथ लखनऊ चलते हैं। घर वालों को जब पता चला तो घर वालों ने कहा कि बाबा बाबा बना दिया लगता हमारे बेटे को, मुकदमा करेंगे बाबा के ऊपर। घर के माँ बाप को भी पता नहीं कि बेटा ड्रग्स लेता है, और 6ठा नंबर उसी का है। 5 मर चुके थे, पर मुझे ही दोष दे रहे थे। मेरे चंगुल से कैसे बेटे को बचाएं ये प्रयास कर रहे थे, मौत के चंगुल से तो नहीं बचा पाए। और आखिर नियत अच्छी हो, प्रयत्न सही हो, तो मामला बन जाता है। धीरे 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 उस बच्चे में परिवर्तन आया, और आज वो स्कॉटलैंड लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ बन के बैठा हुआ है, करोड़ों रुपए कमाता है। इतना अच्छा। और जब 10 वर्षों 12 वर्षों के बाद अपने माता और पिता को बताया उसने कि उस समय मेरे गुरुदेव अगर मुझे न मिले होते तो 6ठा नंबर में ही सुसाइड करने वाला था, उस कॉलेज में मरने वाला था। तब वो मेरा दर्शन करने आए, मुझसे मिलने आए। कभी कभी आंखों से जो चीजें दिखाई पड़ती है ना, वो सत्य नहीं होती। पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। आंखों से दिखने वाली हर चीज सही नहीं होती। वो देखकर निर्णय लोगे तो धोखा खा जाओगे। मैंने सुना कि एक मां का बच्चा सोया हुआ था, गांव की मां थी, चटाई पे सोए हुए थे, और आप वहां खड़ा करो 2 आदमी को, वहां पे खड़ा करो, जो भी आएगा उधर से आएगा। हु एवर मे बी, लीडर भी होंगे, नेता भी होंगे, जो भी होंगे, उनको प्रणाम है, उनका स्वागत करता हूं, पर सामने से कोई नहीं आएगा। ये दूसरी बार बोल रहा हूं, तीसरी बार कोई आया तो मैं उठ जाऊंगा। इसलिए भारत में कोई चावल दाल की कमी नहीं है कि उसके बिना तुम मरे जा रहे हो। भारत की भूमि में, मिट्टी में इतना रस है। अगर विदेशियों ने और हमारी सरकारों ने जहर न डाला होता, इसमें पेस्टिसाइड्स न डाले होते, भूख न बढ़ी होती उनकी पैदा करने की, तो हमारी भूमि से तो कैसे अनाज उत्पन्न होते थे। वो अन्न जिसको खा करके भारतीयों का मन साधु महात्मा ऋषि महर्षि की तरह बना करता था, पर मिट्टी भी खराब कर दिया लोगों ने। जनक होना कोई बड़ी बात नहीं है। विदेशों में भी पशुओं की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात हो गई, जनक हो गए। जनक के प्रति अपनी कोई आस्था नहीं है। जनक लाखों करोड़ों है दुनिया में, पर विदेह राज केवल एक है, सीता के पिता। हर मनुष्य की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, कि जब तुम्हारा विवाह होता है तो तुम पिता बनने के योग्य हो जाते हो, बाप बनने के योग्य हो जाते हो, जनक होने के योग्य हो जाते हो। लेकिन यहां यात्रा शुरू हुई है। यात्रा का विश्राम विदेह बन करके, देह के ऊपर ध्यान नहीं रहता। जो आत्मा और परमात्मा को सर्वप्रमुख मान लेता है वही विदेहराज होता है, और वही जानकी जन्म लेती है। इसलिए तुम्हारा भी बड़ा हाथ है,
दाहिनी तरफ बैठे हुए लोगों, पुरुष के रूप में जो तुम बैठे हो, तुम जनक तो हो, और जनक होना तो बायोलॉजिकल एक एफिशिएंसी है। एफिशिएंट हो बायोलॉजिकली तो दे दोगे जन्म, डिफिशियंसी है तो दौड़ोगे डॉक्टर के पास। कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बहुत साधारण है। ये जो खड़े हैं पुरुष बन के, मर्द बन के, मर्द को दर्द नहीं होता। पशुओं से कुछ तो गुण अलग होने चाहिए। ब्रांडेड कपड़े पहनकर तुम इंसान थोड़ी बन जाओगे। इस दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि तुमने देखा भी नहीं होगा, तुम्हारे बाप दादा नहीं देखे होंगे। ऐसी मशीनें उनके पास हैं, उतनी टेक्नोलॉजी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो क्या होगा, वो इंसान हो गए, वो मानवता के पुजारी हो गए, राक्षस। लाखों लोग एक जगह बैठे हैं, बम फोड़ दिया आके, निरीह लोग मारे गए, लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, जैसे मां को सुनीति बनना है, वैसे ही हर पिता को विदेह बनना है। केवल देह नहीं, मैं और मेरा ऐसा नहीं, हम दो हमारे दो नहीं। मैं और मेरा अगर सही हो गया तो जीवन की सारी भागवत और रामायण तुम्हारे ऊपर सिद्ध हो जाएगी। और मैं और मेरा गड़बड़ हो गया तो करोड़ों रामायण और करोड़ों महाभारत तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाए।